हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम चालू करने वाला है शॉर्ट क्लास। जैसे कि आपको पता था, हमारी शॉर्ट क्लास चल रही है। हमने लक्ष्य रखा है राजस्थान सामान्य ज्ञान के 100 पेपर, एक से एक पेपर सॉल्व कराने का। ठीक है दोस्त, तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो पगड़ी में कौन सा आभूषण पहना जाता है? सरपेच। सरपेच आभूषण पगड़ी में पहना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, रागमाला किसके द्वारा रची गई? तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रची गई। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पुंडरीक विट्ठल। बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है, किस पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है? तो ये ब्रह्मी पांडुलिपि में चिन्हित किया गया है। ठीक है दोस्त, ब्रह्मी पांडुलिपि, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, गधों का मेला। गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है दोस्त। आगे चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमंचा सही कहलाते हैं, बिल्कुल सही दोस्त। करौली के सिक्के माणक सही कहलाते हैं, ये भी सही है। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम सही कहलाते हैं, ये भी सही है। भरतपुर के सिक्के मदन सही नहीं कहलाते दोस्त। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको बताना है कि मदन शाही सिक्के कहाँ के हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा? तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुंगा की लड़ाई 28 जुलाई 1787 को लड़ी गई थी। ऑप्शन बी। आपको बताना है कि इसमें विजय कौन हुआ था और किस किस के मध्य ये तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है दोस्त, तुंगा की लड़ाई 28 जुलाई 1787 में लड़ी गई थी। आगे चलते हैं, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी के नाम से आमेर राज्य प्रसिद्ध था दोस्त। आगे चलते हैं, राजस्थान में राई का जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? राजस्थान में राई का जनजाति जो है वो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता जनजाति है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है आंसर है, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। ठीक है दोस्त, राई जनजाति का व्यवसाय है। अब बताना है कि राई का जाति क्या हो गया दोस्त। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है दोस्त? पूछा जाता है क्वेश्चन, ये रिपीट होता है हर बार, तो वो छप सकता है, संभावना है दोस्त। ठीक है, तो आपको बताना है कि ओलंदी क्या है। ओलंदी क्या है? ओलंदी जो है दोस्त, ये नववधु के साथ जाने वाली या जाने वाला पुरुष या स्त्री है। ठीक है दोस्त, पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। नववधु के साथ जाती है दोस्त विवाह के समय। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बताना है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास की छतरी कहाँ है दोस्त? मध्य प्रदेश में है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके दोस्त, दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं, संत जाम्भोजी का समाधि स्थल क्या है? समाधि स्थल संत जाम्भोजी का, तो संत जाम्भोजी का मुकाम तालवा में है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मुकाम। आगे चलते हैं, बीटू सुहा या वीटू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन है? वीटू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन है? तो गोगा जी के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन है वीटू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन है? गोगा जी के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र राजमती। ठीक है दोस्त, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? राजमती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया?
तो महाराणा कुंभा को कहा गया दोस्त हाल गुरु। ठीक है दोस्त, महाराणा कुंभा कहाँ का था? मेवाड़ का शासक था और इन्हें हाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो महाराणा कुंभा को हाल गुरु कहा गया है। ठीक है दोस्त, मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा। आगे चलते हैं। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की? ध्यान रखिएगा दोस्त, 1975 में उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना की जाती है। और कहाँ की जाती है दोस्त से पूछा है, तो ये इसकी स्थापना की जाती है बीकानेर में। कहाँ की जाती है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट, बीकानेर में। आगे चलते हैं। उस्ता कला के विकास के लिए ये तो हो गया दोस्त। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जम्स ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? ये बात कर रहा है भवाई शैली की। तो शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जम्स ओडन भवाई शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है। भवाई शैली, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? ठीक है दोस्त, आपको बताना है भीलवाड़ा चित्तौड़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं दोस्त। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आते हैं दोस्त। आगे चलते हैं। रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियाँ अपना जल किस झील में जमा करती है? रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियाँ अपना जल किस झील में जमा करती है? ये अपना जल सांबर झील में जमा करती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। सांबर झील में अपना जल जमा करती है रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियाँ। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उसना चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उसना चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्त। अजमेर चित्रशैली से संबंधित है चांद तैयब राम सिंह भाटी और साहिबा और उसना, इसे भी अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अजमेर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? ब्राह्मणी माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? शीतला माता का मंदिर चाकसू में है दोस्त। ठीक है दोस्त, ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है। ठीक है दोस्त, ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है और शीतला माता का मंदिर चाकसू में है और जीर्ण माता का मंदिर रेवासा शिकर में और सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। ठीक है दोस्त, 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है 22 का। आगे चलते हैं। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? इनमें से छाटना है। तो सुशीर वाद्य यंत्र है अलगोजा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, हर बार रिपीट होता है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे कामायचा, तंदूरा, रावण हत्ता ये सभी तत्व वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है?
किस कृति से होता है दोस्त? मिफ्ता उल फुतू से ये रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखित कृति है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 28 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, बिल्कुल सही बात है दोस्त। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ये भी सही है। और जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाही तुगलक ने करवाया। फिरोज शाही तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की, सही है। श्रीनगर की स्थापना इल्तुतमिश ने नहीं की दोस्त। आपको बताना है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर ये गुप्त काल का नहीं है। बाकी टिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सभी गुप्त काल के मंदिर है। आपको बताना है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस काल से संबंधित है, किस काल से इसका संबंध आता है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलते हैं, शेरशाह सूर्य ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? शेरशाह सूर्य ने किसे हराया और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो किसे हराया शेरशाह सूर्य ने? तो शेरशाह सूर्य ने हुमायूं को हराया दोस्त। हुमायूं को हराकर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। किसको हराकर? हुमायूं को हराकर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जो पुस्तक है वो किसने लिखी है दोस्त? ठीक है दोस्त, ये मैंने बताया इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर था 27 में। सॉरी, हुमायूं था इसका राइट आंसर। शेरशाह सूर्य ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो किसे हराकर? हुमायूं को हराकर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जो पुस्तक की वो G.N. शर्मा ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्त? G.N. शर्मा ने। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, ओगिया या ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है दोस्त? एक कान में पहना जाने वाला आभूषण है ओगनिया। ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट। गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट ये माही नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, अक्षय तृतीया किस शहर का स्थापना दिवस है? अक्षय तृतीया कहाँ मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया जो त्योहार है वो मनाया जाता है कहाँ? बीकानेर में। अक्षय तृतीया किस शहर का स्थापना दिवस है? तो बीकानेर में ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चीरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है। चीरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल राजवंशों का उल्लेख करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रांगड़ी बोली मारवाड़ी एवं मालवी बोलियों का मिश्रण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मारवाड़ी और मालवी बोलियों का उपमिश्रण है रांगड़ी बोली। ऑप्शन बी है दोस्त इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना कब की गई? परोपकारी सभा की स्थापना 1883 में की गई दोस्त, ध्यान रखिएगा। परोपकारी सभा की स्थापना 1883 में की गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसने की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की।
ठीक है दोस्त, कहाँ पर की उदयपुर में की। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है। तो राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा गया है दोस्त। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राव मालदेव। राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा गया है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है, ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्त। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, कौन सा असत्य है, कौन सा जोड़ा सत्य दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी सही है, सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या ये भी सही है, पुष्कर मेला सॉरी केला देवी मेला चित्र शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है ये भी सही है, लेकिन पुष्कर मेला तो कार्तिक को आता है ना दोस्त, तो पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा दे रखा है, ये गलत है दोस्त। आगे चलते हैं, विजयदान द्वारा लिखा गया है। तो बातारी फुलवारी मारो बादलों और कौन सी रचना लिखी गई है, विजयदान देथा के द्वारा। मारो बादलों, बातारी फुलवारी और रूख भी विजयदान देता का है, लेकिन बलवंत विलास जो है वो विजयदान देथा के द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है दोस्त। आपको बताना है कि बलवंत विलास जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, जागत ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जागत ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो यह किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी बीकानेर के द्वारा जागत ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए हूबहू छप सकता है दोस्त, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जागत ज्योत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी बीकानेर में इसका प्रकाशन किया जाता है। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे, राजा अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, राजा अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन है। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की एसटी की पहली महिला सांसद कौन थी। तो पहली महिला सांसद उषा मीणा थी। कौन थी दोस्त, उषा मीणा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित है। तो बड़वा ग्राम में प्राप्त यूप स्तंभ या अभिलेख किस वंश गण से संबंधित है। तो ये मोखरी वंश से संबंधित है। कौन सा वंश, मोखरी वंश से संबंधित है। बड़वा ग्राम में प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है, मोखरी वंश से। आगे चलते हैं, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। तो हरनावा गांव रानाबाई से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रानाबाई। आगे चलते हैं, भोगीलाल पंड्या हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। तो डूंगरपुर के संबंधित थे। भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया ये सभी स्वतंत्रता सेनानी डूंगरपुर क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी। राजपूताना म्यूजियम अजमेर में है, इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908। 1908 में राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना की गई थी दोस्त। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूताना म्यूजियम अजमेर में और उसकी स्थापना 1908 में की गई थी। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है। खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है। तो कार्तिक शुक्ल दशमी को अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ला शहीद मेला लगता है, कार्तिक शुक्ल दशमी को।
भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी शहीद मेला लगता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। खेजड़ी शहीद मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आगे चलते हैं। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की गई, ठीक है दोस्त, और 1934 में की गई। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की गई, 1934 में की गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो हुंजा नामक घोड़ा ये बूंदी के उम्मेद सिंह जो थे उनसे संबंधित था। हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के उम्मेद सिंह से संबंधित था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है रही दोस्त, ये बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता, ठीक है दोस्त, तो ग्रामीण साक्षरता तो रहती है 61.4% और शहरी साक्षरता रहती है 79.7, 79.7%, ठीक है दोस्त। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो श्रीनाथ जी मंदिर, राजसमंद, यहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कावाड़ बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान किस स्थान का ये बता दिया मैंने दोस्त। कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो बाढ़ का पानी कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो ये लूनी नदी से निकाला गया। कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी लूनी नदी से निकाला गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। पहली प्याज मंडी कहाँ है? पहली प्याज मंडी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली प्याज मंडी कहाँ है दोस्त? पहली प्याज मंडी अलवर में है। पहली प्याज मंडी कहाँ है? अलवर में। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? सेवर, भरतपुर में है। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये अजमेर में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त। आगे चलते हैं। अनास, एरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियाँ है? अनास, एरू तथा चाप ये माही नदी की सहायक नदियाँ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये कब प्रदान किया गया दोस्त? राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब प्रदान किए जाते हैं दोस्त? तो ये प्रदान किए जाते हैं 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण के पुरस्कार की बात आए तो 5 जून के साथ जाना है दोस्त। 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। राजस्थान के अधिशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। कौन सा राजस्थान का अधिशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? 16 सितंबर को, ठीक है दोस्त, सॉरी, कौन सा राजस्थान का अधिशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो भौतिक प्रदेश में जोधपुर की उच्च भूमियाँ ये संबंधित नहीं है। बाकी गोडवाड़ प्रदेश अधिशुष्क मैदान पर आएंगे। शेखावटी प्रदेश और घग्गर मैदान ये सभी अधिशुष्क मैदान में आते हैं। गोडवाड़ प्रदेश भी आता है, लेकिन जोधपुर की उच्च भूमियाँ जो है वो अधिशुष्क मैदान में नहीं आती दोस्त, शुष्क में चली जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं।
हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है सिरोही और उदयपुर को। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है सिरोही और उदयपुर को। सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्त? सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका नगरी थी। ठीक है, माध्यमिका नगरी सीवी जनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट और जिला सुमेलित नहीं है? तो गोरियर प्लांट कहाँ है? गोरियर प्लांट झुंझुनू में है दोस्त, सही है। और अगोरिया प्लांट बाड़मेर में है, ये भी सही है। खीमसर प्लांट नागौर में है, ये भी सही है। नोक प्लांट ये जोधपुर में नहीं है दोस्त। ये नोक प्लांट कहाँ है ये आपको बताना है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है देवगढ़ चित्रकला शैली, वो मेवाड़ की उपशैली है दोस्त। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देवगढ़। आगे चलते हैं। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ये पुस्तक किसने लिखी है? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 किसने लिखी? तो नाथूराम खड़गावत ने लिखी। किसने लिखी दोस्त? नाथूराम खड़गावत। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। रबाब, चिकारा और चौतारा ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है दोस्त। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढांग नृत्य में ढोल, मांडल और थाली सभी नृत्यों का प्रयोग किया जाता है। नाथ द्वारा के ढांग नृत्य में ढोल, मांडल और थाली इन सभी नृत्यों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है दोस्त, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज भौगोलिक बेल्ट है। क्या है दोस्त? भौगोलिक बेल्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लाठी सीरीज क्या है? भौगोलिक बेल्ट। ऑप्शन बी। अरावली किस प्लेट से अलग हुई? अरावली किस प्लेट से अलग हुई? ये बताना है दोस्त। अरावली यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। अरावली यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यूरेशियन प्लेट। विंध्यन कगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित है? विंध्यन कगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित है? तो विंध्यन कगार भूमियाँ चंबल और बनास नदी के बीच स्थित है। चंबल और बनास नदी के बीच स्थित है विंध्यन कगार भूमियाँ। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है विंध्यन कगार भूमियाँ। ठीक है दोस्त, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। महिला बाघ का झालरा किसके पास स्थित है? महिला बाघ का झालरा ये गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। महिला बाघ का झालरा गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। महिला बाघ का झालरा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? 41.5% क्षेत्र मुक्त है, इसमें आज़ाद है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? 41.5% क्षेत्र मुक्त है दोस्त। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजन मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है? किन स्थानों की पहचान की गई दोस्त? तो
तो जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी, इन सभी स्थानों की पहचान की गई है पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत। राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी, इनकी पहचान की गई है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। छप्पन अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। छप्पन अकाल राजस्थान में किस वर्ष हुआ? तो छप्पन अकाल होता है 1899 और 1900 के मध्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छप्पन अकाल 1899 और 1900 के मध्य हुआ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो जंतर मंतर जयपुर को 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। टोडगढ़ राउली वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? अजमेर, पाली और राजसमंद, यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अजमेर, पाली, राजसमंद, यहाँ पर स्थित है टोडगढ़ राउली वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? NLCP राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी झील नहीं आती है दोस्त? तो फतेह सागर झील आती है, नक्की झील भी आती है और आना सागर झील भी आती है, लेकिन स्वरूप सागर जो झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरती है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्त, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट से आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्त, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।